हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वेदा एक्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्टनरशिप का फाउंडेशन चैप्टर, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉर पार्टनरशिप। ये चैप्टर सिर्फ एंट्रीज नहीं बल्कि ट्रस्ट एग्रीमेंट और प्रॉफिट शेयरिंग का प्योर सिस्टम को समझाता है। इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे सीरीज में हम अकाउंट्स के पूरे थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। तो पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस फर्म होता है जिसमें दो या दो से अधिक लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग चलता है। पार्टनरशिप क्या कहता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, इसका मतलब कि एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए और म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं पार्टनरशिप के? तो मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, रिटन और ओरल होना चाहिए। रिटन कंपलसरी माना जाता है अगर आप कोई भी केसेस वगैरह करना चाहते हैं तो। बिजनेस एक्टिविटी होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए और म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब हर पार्टनर दूसरे को बाइंड कर सकता है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एक रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में। इसमें क्या क्या होता है? फर्म का नाम, पार्टनर्स के नाम और एड्रेस, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स, एडमिशन रिटायरमेंट टूल्स और डिसोल्यूशन रूल। अगर डीड नहीं है तो प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होंगे। फिर टाइप्स ऑफ पार्टनर की बात करते हैं। तो एक्टिव पार्टनर जो डेली बिजनेस मैनेज करता है, स्लीपिंग पार्टनर सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता है, नॉमिनल पार्टनर नाम देता है पैसा नहीं लगाता, माइनर पार्टनर प्रॉफिट शेयर कर सकता है, लॉस नहीं। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट में कैपिटल अकाउंट्स की। पार्टनर के कैपिटल रिकॉर्ड करने के 2 मेथड होते हैं, एक फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड की बात करें तो कैपिटल अकाउंट स्टेबल रहता है, एडजस्टमेंट करेंट अकाउंट में होता है, अकाउंट में कैपिटल और करेंट आता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक ही कैपिटल होता है और सब एडजस्टमेंट इसी में होता है, याद रखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? पार्टनर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है अगर डीड में मेंशन हो। जनरल एंट्री क्या पास होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। फिर पार्टनर सैलरी और कमीशन क्या होता है? अगर डीड अलाउ करे तो पार्टनर को सैलरी मिल सकती है। इसका एंट्री क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? ये पीएल का एक्सटेंशन होता है, इसमें हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है और डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रॉफिट शेयर, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर बात करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट की। तो कभी कभी गलती हो जाती है, इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, सैलरी मिस हो गई है, गलत रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड हो गया है, तब हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं जिसमें गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर होता है। फिर गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? कभी एक पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट गारंटी दिया जाता है, अगर एक्चुअल प्रॉफिट कम हो तो डिफरेंस दूसरे पार्टनर को कंपनसेट करते हैं। मतलब कि ए बी सी, अगर हमने इसको गारंटी दे दिया कि 15,000 का इसको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा और एक्चुअली में इसको मिला है 10,000 का 10,000 का, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 5,000 का, ये ए और सी मिलकर देते हैं, इसको गारंटी कहते हैं। फिर फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में फाइनल अकाउंट सेम होते हैं जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में, बस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्स्ट्रा होता है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल एंड अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल विदड्रॉल पे, टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू 6/12 होता है। इंटरेस्ट ड्रॉइस अनइक्वल पे प्रोडक्ट मेथड से निकलता है। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो में ओल्ड शेयर प्लस माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, या तो गेन आएगा या तो लूज आएगा, या थैंक यू।